हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय स्मृति। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ग्रीन एनर्जी वाकई में ग्रीन है या ये सिर्फ कहने के ग्रीन है। क्योंकि अक्सर हमें कहा जाता है कि सोलर पैनल लगाओ, विंड मिल लगाओ, ईवी बैटरी लो, तो और प्लैनेट को ग्रीन करो, प्लैनेट को बचाओ। तो क्या ग्रीन एनर्जी वाकई में ग्रीन है या यह एक नई इंडस्ट्री है जो देखने में तो जरूर ग्रीन है लेकिन इसकी जड़ें बिल्कुल काली है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रीन एनर्जी की वो सच्चाई, विंड, सोलर और बैटरी की वो सच्चाई जो अक्सर हमें विज्ञापनों में नहीं दिखाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रीन एनर्जी क्या होती है। तो ग्रीन एनर्जी वैसा संसाधन है, ग्रीन एनर्जी उसे कहते हैं जिससे जब हम बिजली बनाते हैं, उस संसाधन से जब हम बिजली बनाते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं, तो उससे बनाते समय, बिजली बनाते समय धुआं ना निकले। धुआं ना निकले, जब धुआं नहीं निकलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा और जो रीन्यूएबल सोर्स हो, मतलब कि नवीकरणीय सोर्स हो जिसे हम दोबारा बार बार बना सके, जो सीमित मात्रा में ना हो, जो खत्म ना हो। तो जैसे कि जब हम पहले कोयला से बिजली उत्पादन करते हैं, तो कोल से जब हम बिजली उत्पादन करते हैं तो कोल से बिजली बनाते समय भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं निकलती है, इससे वायु प्रदूषित होती है, हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषण होता है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। उसी तरह जब हम तेल या पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं तो उससे भी धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये दोनों ही नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स है मतलब कि ये खत्म हो जाएगी, ये सीमित मात्रा में है, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगी। तो उसी तरह जब हम सोलर या विंड और या बैटरी, जब सोलर, विंड या बैटरी, जब इन संसाधनों की मदद से हम बिजली उत्पन्न करते हैं तो इससे ना धुआं निकलता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और ना ही ये सीमित है, ये रिन्यूएबल सोर्स है, नवीकरणीय सोर्स है, इसलिए हम इसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं। क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो हरा भरा रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बिजली बनाते समय क्या होता है? सवाल ये नहीं है कि बिजली बनाते समय क्या होता है, सवाल ये होना चाहिए कि बिजली बनाने के पहले और बिजली बनाने के बाद क्या होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सोलर से जब बिजली बनाई जाती है या विंड से बिजली बनाई जाती है, बैटरी से जब बिजली बनाई जाती है तो जरूर ये ग्रीन एनर्जी होती है, जरूर इससे प्रदूषण नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। लेकिन इसके पहले और इसके बाद की कहानी तो किसी ने बताया ही नहीं, ये तो हमें विज्ञापनों में भी नहीं दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी से क्या होता है। तो सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी के माध्यम से हम सूरज से जो हमें रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, उससे हम बिजली उत्पन्न करते हैं। उसके लिए ये बड़े बड़े पैनल्स बने होते हैं, इस पे जब सनलाइट पड़ती है तो बिजली का उत्पादन होता है। तो ये पैनल किस चीज के बने होते हैं? ये इस पैनल को बनाने में बहुत सारे मिनरल्स लगे होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, सिल्वर, एल्युमिनियम और बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं। तो ये जो मिनरल्स है ये कहाँ से आएंगे? कहीं ना कहीं माइनिंग से आएंगे, माइनिंग से ही प्राप्त होंगे। माइनिंग मतलब कि खनन। तो जब हम इनको खनन करेंगे, जब हम इन्हें निकालेंगे तो जंगल कटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा। जो भी जंगल कटेंगे और जो भी वहां लोग रहते हैं, आदिवासी समुदाय रहती है, उनका विस्थापन होगा, पानी प्रदूषित होगी, मिट्टी प्रदूषित होगी। तो फिर ये कैसा ग्रीन? उसके बनाने के पहले तो जब बिजली बन रही है तब तो ग्रीन है, लेकिन जब उसके पहले चरण में जब सोलर पैनल बन रहे हैं तब तो ये ग्रीन नहीं है, माइनिंग की जा रही है, पॉल्यूशन फैल ही रहा है। उसके बाद इतने सारे मिनरल्स तो हमें चाहिए पैनल बनाने के लिए। अब ये जो पैनल है ये हम कहाँ बनाएंगे? किसी ना किसी इंडस्ट्री में बनाएंगे। तो ज्यादातर जो सोलर पैनल्स होते हैं वो बनते हैं चीन में, और चीन में इंडस्ट्री चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। और चीन में अभी भी बिजली कोयले से मिलती है।
तो जब यहाँ बिजली कोयले से मिल रही है, सोलर पैनल बनाने के लिए जो बिजली हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जब वो कोयले से मिलती है तो सोलर पैनल बनाते टाइम भी पॉल्यूशन फैल गया, यहाँ तो वो ग्रीन रही नहीं। उसके बाद की जब आते हैं कि जब सोलर पैनल बन गया, उसे हमने यूज कर लिया, उसके बाद क्या होता है? तो जो सोलर पैनल बनता है उसकी उम्र होती है 20 से 25 साल। 20 से 25 साल बाद ये खराब हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है। और वो जो सोलर पैनल खराब हो गई है उसका रिसाइकलिंग भी नहीं हो सकता है, वो बहुत महंगा पड़ता है, उतने में हम न्यू सोलर पैनल लेंगे तो उसका रिसाइकलिंग भी नहीं किया जा सकता। और अगर हम उसको कचरे के ढेर में डंप करते हैं, फेंक देते हैं, तो उससे बहुत टॉक्सिक वेस्ट निकलता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो सोलर जो हुई, सोलर एनर्जी हुई, वो कोई ग्रीन एनर्जी नहीं है, पूरी तरह ग्रीन एनर्जी नहीं है, बस ये पॉल्यूशन को आगे पीछे कर दी। देखा, जब उससे सोलर पैनल से जब बिजली बनी, जब सोलर पैनल से बिजली बनी तो ये जरूर ग्रीन है, ग्रीन है, लेकिन इसके पहले जब इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था तब तो ये ग्रीन नहीं थी, इसमें बहुत सारा माइनिंग लगा, मैन्युफैक्चरिंग जब हुआ तो उसमें भी पॉल्यूशन फैलाई। और इसके बाद सोलर पैनल जब लगा और इसके बाद भी जब, तो उसमें भी ये, और जब वो बाद में कचरे के ढेर में गया, जब वो खराब हो गया तो उसके बाद भी वो प्रदूषण फैलाया। अब नेक्स्ट है विंड मिल। तो देखते हैं कि विंड मिल की क्या सच्चाई है। विंड मिल जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखने में तो बिल्कुल क्लीन लगती है, इससे किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता है, इसके पंखे घूमते हैं, टरबाइन घूमता है और बिजली मिल जाती है, मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, एकदम स्वच्छ है, साफ है। लेकिन इसकी भी सेम कहानी है जो सोलर की है, इसको भी बनाने के आगे पीछे प्रदूषण करते ही हैं हम। जैसे इसके ब्लेड्स बनाने में, इसके टरबाइन बनाने में स्टील यूज होता है, कॉपर यूज होता है, और बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडिमियम लगता है। तो ये भी सारे जो भी है स्टील, कॉपर या रेयर अर्थ एलिमेंट है, तो इसमें भी खनन हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, खनन होता है, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। मतलब जब इसे निकालने में जान का खतरा भी हो सकता है, जो लोग इसे निकालते हैं उनके जान पे खतरा भी हो सकता है, ये बहुत खतरनाक है इसको निकालना। तो जब हम इतने सारे यूज कर रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट के बिना भी विंड मिल नहीं बन सकता है, तो इतनी सारी माइनिंग कर रहे हैं, खतरनाक माइनिंग कर रहे हैं, प्रदूषण फैला ही रहे हैं पहले। उसके अलावा लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान होता है। जब विंड मिल लगाते हैं तो ये बहुत बड़े एरिया में लगते हैं, तो इसके आसपास में कोई भी जंगल है वो सारे काटने पड़ते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। उसके अलावा जो इसका ब्लेड वेस्ट होता है, जैसे सोलर में हमने देखा था कि सोलर पैनल वेस्ट हो जाता है, उसी तरह इसका जो ये ब्लेड है, ये भी जब खराब हो जाता है किसी कारणवश, तो इसको भी रिसाइकलिंग करना लगभग नामुमकिन होता है। मतलब इसका रिसाइकलिंग अभी तक हम कर ही नहीं पाएंगे, इसको फिर से यूज में नहीं ला पाएंगे। तो बहुत सारे देशों में, जैसे कि नॉर्वे जैसे देश में, जब ये खराब हो जाते हैं, इसके ब्लेड खराब हो जाते हैं, तो इसको धरती के नीचे दबा दिया जाता है। तो एक तरह से धरती पे, जमीन पे अतिरिक्त बोझ पड़ गया और वो प्रदूषित हो गई। जब हम ब्लेड को नीचे दबाएंगे तो उससे कुछ ना कुछ प्रदूषण निकलेगा, उससे भी टॉक्सिक वेस्ट निकलेंगे, या उस पे किसी तरह का कोई अन्य काम भी नहीं हो सकता है। तो इसके ब्लेड वेस्ट से भी प्रदूषण फैल गया। उसके बाद देखते हैं कि बैटरी। तो ग्रीन एनर्जी की जब भी हम बात करते हैं तो बैटरी के बिना ग्रीन एनर्जी का जो सपना है वो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जब भी हम सोलर से बिजली उत्पन्न करें या हम विंड से बिजली उत्पन्न करें, अगर हम उसको कहीं स्टोर नहीं करते हैं तो वो व्यर्थ है, उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो बैटरी का सबसे काला सच क्या है? बैटरी तो एकदम ग्रीन दिखती है, उसमें तो कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन बैटरी बिना लिथियम, बिना कोबाल्ट और निकेल के बन ही नहीं सकता।
बैटरी में लिथियम जरूरी होती है, कोबाल्ट जरूरी होता है और निकेल जरूरी होता है। तो लिथियम है वो बहुत ज्यादा पानी को खत्म करता है। क्यों? क्योंकि लिथियम जो कंट्री से निकलती है, जो सबसे बड़ा उसका उत्पादक है वो है चिली, बोलीविया, मतलब एंडीज पर्वत के जो कंट्री है, देश है, वहां से लिथियम निकलता है, जैसे कि चिली और बोलीविया से। तो ये कैसे निकलता है? जमीन के अंदर खारे पानी में मौजूद होता है आपका लिथियम, जैसे लिथियम मौजूद है। तो इस लिथियम को निकालने के लिए जमीन के अंदर 200-400 फीट गहरे गड्ढे करने पड़ते हैं और पंप के थ्रू यहाँ से पानी निकाला जाता है, क्योंकि ये पानी के साथ यहाँ जमीन के नीचे पानी के साथ यहाँ लिथियम पाया जाता है। तो पहले पानी को पाइप के थ्रू निकाला जाता है। पानी निकालने के बाद इसको बड़े बड़े फॉर्म में जमा किया जाता है, पानी को जमा किया जाता है और इस पानी को सनलाइट, सूरज की मदद से इवापोरेट किया जाता है। तो क्या होगा, जब इसमें 2-4 महीने बाद जो भी पानी इकट्ठा किया गया था, जमीन से निकालकर जो भी पानी इकट्ठा किया था, सूरज की गर्मी की वजह से ये सारा वाष्प बनकर पानी उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है और लास्ट में बस लिथियम बच जाता है सतह पर और इस लिथियम का यूज करते हैं। तो 1 लाख टन लिथियम निकालने में लगभग 2 लाख लीटर 2 लाख लीटर पानी लगता है। मतलब 1 लाख टन निकालने में, लिथियम निकालने में 2 लाख लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। तो इतना 2 लाख लीटर पानी जब आप एक जगह से निकाल लोगे और ऐसे ही करते करते बहुत सारे आप गड्ढे कर दोगे और सबसे 2 लाख लीटर पानी निकाल लोगे, तो उसका जो एरिया है, उसके आसपास जो जमीन है वो खोखली हो जाएगी, उसका भूमि जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा और जो वहां स्थानीय लोग रह रहे हैं उनको अपने खेतों में पानी डालने के लिए, पीने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए पानी की समस्या होने लगेगी। उस पूरे एरिया में जल संकट होने लगेगा। तो अक्सर देखा जाता है कि जो ये कंट्री है जहां से लिथियम निकाला जाता है, वहां जल संकट उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है कोबाल्ट। कोबाल्ट अफ्रीका के कांगो में निकाला जाता है। कांगो आप जानते होंगे कि बहुत ही गरीब देश है, वहां गरीबी बहुत ज्यादा है। तो कांगो में क्या होता है कि सिर्फ बड़े बड़े माइनिंग नहीं होते, छोटे छोटे माइनिंग एरिया भी होते हैं जो इलीगल तरीके से वहां चलते हैं। और उस इलीगल तरीके से जो माइनिंग वहां चल रहे हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर सस्ता होता है और बच्चों के माता पिता भी है वो भी उनको भेज देते हैं, क्योंकि उनको भी सबसे पहले बच्चों की पेट भरना है। स्कूल और बाकी जो सुविधाएं होती है जो हमें और आम बच्चों को मिलती है, वो चीजों के बारे में वो सोचते ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उनको भोजन करना है, उनको अपना पेट भरना है। तो उस वजह से यहाँ के माइनिंग में ज्यादातर चाइल्ड लेबर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है और इलीगल माइनिंग हो रही है, सरकार की निगरानी के बाहर माइनिंग हो रही है। तो चाइल्ड लेबर यहाँ बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा निकेल लगती है। तो निकेल कहाँ मिलता है? जंगल में मिलता है। जंगल में, पहाड़ों के नीचे निकेल मिलता है। तो जब भी आप पहाड़ के नीचे, जंगल के नीचे से निकेल निकालेंगे तो पहले तो जंगल साफ करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। तो जब डिफॉरेस्टेशन होगा, वहां के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना होगा, तो फिर प्रदूषण, फिर पर्यावरण को नुकसान, तो फिर ये काहे कि ग्रीन। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी ग्रीन एनर्जी है, जितनी भी जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया या बैटरी हो गया, सबके पीछे, सबको बनाने में कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलता ही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचता है, मिट्टी, जल, पानी, हर चीजों को नुकसान पहुंचता है। अब देखते हैं ईवी या सोलर स्टोरेज का भ्रम। तो जब इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां होती है वो चलती है तो जरूर उससे धुआं नहीं निकलता है। जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देखेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल उत्सर्जन नहीं होता, बिल्कुल धुआं नहीं निकलता, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड उससे नहीं निकलती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन उसको बनाने में क्या, उसको बनाने के जो उसे बनाने में प्रोसेस लगते हैं, उसके बारे में क्या किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है। तो उसे बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जो उसमें मिनरल्स लग रहे हैं उसके माइनिंग में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो अब बात आती है
तो क्या ग्रीन एनर्जी कहना गलत है? मतलब जो ग्रीन एनर्जी हम चिल्ला रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो हमें भ्रमित किया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है, ग्रीन एनर्जी कहना गलत नहीं है, लेकिन 100% सही भी नहीं है। मतलब हम पूरी तरह से इसको नकार नहीं सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन आप कोई कहेगा कि नहीं ये पूरी तरह से ग्रीन है, इसे बनाने में, इससे बिजली उत्पन्न करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो ये भी बिल्कुल 100% सही नहीं है, ये पूरी कहानी है ही नहीं। जब हम किसी चीज की पूरी कहानी देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो कहाँ तक ग्रीन है। तो ये जो ग्रीन एनर्जी है वो कोयले और पेट्रोल से जरूर बेहतर है। लॉन्ग टर्म में कार्बन का उत्सर्जन भी कम करती है, क्योंकि जब कोयले से बिजली निकालते हैं, पेट्रोल से गाड़ियां चलती है, तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और ये लिमिट भी है, मतलब खत्म भी हो जाएगी। तो ये इससे जरूर बेहतर है, कोल और ऑयल से जरूर बेहतर है, लेकिन ये पॉल्यूशन फ्री नहीं है। अगर कोई कहे कि ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, तो ऐसा नहीं है, ये पॉल्यूशन फ्री नहीं है, सोशली कॉस्ट फ्री भी नहीं है, मतलब जनता को ये फ्री में मिल रही है, इसे किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये भी गलत है। जब माइनिंग करते हैं तो आदिवासियों को या वहाँ के लोकल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, चाइल्ड लेबर भी होता है, बहुत तरह की समस्याएं होती है, और ये इन्वायरमेंट के लिए न्यूट्रल भी नहीं है, इन्वायरमेंट को भी इससे नुकसान पहुंचता है। तो क्या ग्रीन एनर्जी क्या है? तो ग्रीन एनर्जी कोई जादू नहीं है, ये पॉल्यूशन को कम करने का एक विकल्प है, लेकिन यह पॉल्यूशन को बिल्कुल खत्म कर दे, बिल्कुल पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखे, तो ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि यह बस एक विकल्प है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा उपाय ढूंढना है जिससे जो बैटरी है उसे रिसाइकिल किया जाए, बैटरी को रिसाइकलिंग किया जाए। जो भी बैटरी है, तो हमें ऐसा उपकरण, ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना है कि बैटरी को रिसाइकिल किया जाए, उसे पुनर्निर्माण में लाया जाए। उसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी को प्रोटेक्शन मिले, उसके अलावा ओवर कंजम्पशन भी नहीं होना चाहिए, इसे भी रोकना है। तो अगर हमें अपने अर्थ को बचाना है, अपने प्लैनेट को बचाना है, तो सिर्फ ग्रीन एनर्जी लाने से नहीं होगा, हमें हमारे सोच को भी ग्रीन करना है कि जो हमारे बैटरी है उसको रिसाइकिल कर सके। ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना है कि बैटरी रिसाइकिल हो जाए, विंड मिल का जो ब्लेड है वो रिसाइकिल हो जाए, सोलर पैनल का पैनल रिसाइकिल हो जाए, तो उससे कम पॉल्यूशन होगा। लोकल कम्युनिटी, अगर कहीं से खनन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, तो लोकल कम्युनिटी जो है उनको अच्छा पुनर्वास मिले, चाइल्ड लेबर ना हो, ये सुनिश्चित करना है। तथा ओवर कंजम्पशन, किसी भी चीज का अत्यधिक दोहन नहीं करना है, अत्यधिक यूज नहीं करना है। अगर ये सारी चीजों पे हम कुछ हद तक कंट्रोल करेंगे, तभी हम अपने प्लैनेट को पूरी तरह से तो नहीं, बट कुछ हद तक जरूर ग्रीन बना सकते हैं।